अस्सलाम वालेकुम, ये तमाम और खैरियत से होंगे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ये वीडियो स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स देना जा रहे हैं, ठीक है, चाहे जो भी आपकी क्लास है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ जो एग्ज़ाम्स की 3 ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस ये करना पड़ता है कि जो उन्हें सिलेबस मिला होता है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, उन्हें सबक जो चीज़ वो पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अगर याद कर भी लें तो बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं, ठीक है। और तीसरा, बोर्ड वाले दिन जिस दिन आप अपना एग्जाम्स का पेपर दे रहे होते हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, वो सब कुछ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। ये 3 से 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इन 3-4 पॉइंट्स को आप लोगों ने लाजमी फॉलो अप करना है ताकि आपका बोर्ड का पेपर 100% हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट इन 4 पॉइंट्स को कंप्लीटली फॉलो अप करेगा तो बहुत अच्छा पेपर होगा। सबसे पहला बात है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पेपर पे हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। पेपर मिसाल के तौर पे आपका केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट है। मैं मिसाल ले लेता हूँ केमिस्ट्री की, ठीक है। अब आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन किस सेंस में करेंगे, ठीक है, कि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, और फिर आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। जो हमारे पास नंबर 1 है वो है कि हमने प्रिपरेशन करनी कैसे। वो जो भी आपके पास टॉपिक है, ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी आपके पास चैप्टर्स है, उस चैप्टर में जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। मैं सपोज मिसाल देता हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सबसे पहले एक स्केच बनाना है, ठीक है। एक माइंड मैपिंग होती है, एक स्केच बनाना है आपने उस चैप्टर का। अब चैप्टर है जैसे अब ये मैं स्टडीज में खुद कराता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। ये चीज़ आपने क्या करनी है, एक चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1 आपने ये ही चीज़ फॉलो अप करनी है। यूनिट नंबर 1 आपने लिखना है, ठीक है, कि अब यूनिट नंबर 1 में आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है, कि कौन कौन सी चैप्टर्स के अंदर हेडिंग मौजूद है। ये चीज़ आज ही आप लोग करो, ठीक है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसको आप लोग आज ही इंप्लीमेंट करो। बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग आएंगी, पॉजिटिव चेंजिंग आएंगी आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। आपने यूनिट नंबर 1 लिया, उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, चाहे पहली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, इन सीक्वेंस वाइज, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की हेडिंग को सीक्वेंस वाइज याद करना है। ओनली पढ़ना नहीं है, ना ही देखना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पहली हेडिंग पढ़ते हैं, इसे याद करते हैं, उसके अंदर टॉपिक को रटा लगाने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं कि पहला टॉपिक पढ़ूं। भाई, जब आप उस पहली हेडिंग को पढ़ोगे, उसके बाद पहला ही टॉपिक पे ही लगे रहोगे, तो आपका जितना इंटरेस्ट लेवल होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ भी होता था, हर बंदे के साथ होता है, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक इंसान की फितरत है, उसके साथ ऐसा ही होता है। वो जब पहला टॉपिक पढ़ता है बड़ा ही एनर्जेटिक होता है, एनर्जाइज होता है, ठीक है। वो दूसरे टॉपिक पे जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की, कि वो रिटेंशन टाइम, फोकस उसका ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। क्यों? जब आपके दिमाग में, आपके ब्रेन सेल्स में जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एटीपी कम होने लग जाता है। वो एनर्जी जब आप लोग एक पहले टॉपिक पे अपनी लगा देते हो, दूसरे टॉपिक में आपकी वो एनर्जी नहीं रहती, तीसरे में वो बिल्कुल नहीं रहती, चौथे टॉपिक में और कम वो होने लग जाती है। इसलिए आप लोग लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो पहला हिट ही आपने क्या करना है, यहीं पे यही स्मार्ट ट्रिक है, ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ, और आपने फॉलो करनी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक करे कि आपके 100% मार्क्स हैं। जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा, कामयाबी उससे मिले, और ये वाले एग्जाम्स आपके वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में 100% एग्जाम्स ऑफ माई लाइफ लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सा कमेंट लिखें, और 100% एग्जाम, 100% रिजल्ट इन एग्जाम, आई विल
गेन 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। लिखो, ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, आपको मोटिवेट करेंगे कि यार पढ़ूं बैठ के, अपना एक अच्छा सा टाइम वो आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले वो जो हेडिंग है, कोई भी हेडिंग है वो याद करनी और उसका टॉपिक वो नहीं याद करने लग बैठ जाना, ठीक है। वो टॉपिक याद करने लग जाओगे, पहला टॉपिक तो उसी पे ही रहोगे, नेक्स्ट आगे मूव ही नहीं कर सकोगे। यही वजह होती है कि आप लोग अपना सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते। आपने पहली हेडिंग याद की, उसके बाद स्किप करना है वो टॉपिक, दूसरी हेडिंग पे आना है। मतलब ये पहली हेडिंग मैंने की, ये पहली हेडिंग हो गई, उसके बाद ये मैंने दूसरी हेडिंग कर ली, उसके बाद ये मैंने तीसरी हेडिंग की, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी हेडिंग की सीक्वेंसिंग को आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये आपका होगा पहला पॉइंट, ठीक है। जब आप चैप्टर की हेडिंग को सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं तो इससे आपको एक इनर पीस मिलता है, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाता है आपका माइंड कि हाँ यार पहला चैप्टर तो इजी है, वो मुझे आता है, ठीक है। और यही हेडिंग आप लोगों को फायदा देती है जब एग्जाम में आपका पेपर आता है। वो आगे मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने इस लर्नोलॉजी चैनल पे काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक भी लर्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ ज़रूर क्लिक करें, ताकि मुझे भी खुशी और मेरी कोशिश यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ सकूं और इस लर्नोलॉजी चैनल को आपकी मदद से ऊपर लेके आऊं, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस फ्यूचर में भी आपके साथ में शेयर करूं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो गिव थम्स अप टू दिस वीडियो टू मोटिवेट मी टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू स्टूडेंट्स एंड टू ग्रो द कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज़। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया है, लिस्ट ऑफ हेडिंग को प्रिपेयर किया। अब नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, नंबर 2 कीवर्डिंग, ठीक है। देखो ना, जब भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आपने हेडिंग्स की, चैप्टर क्लियर, ठीक है। मेंटली तौर पे आपका चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा जब आप अपनी हेडिंग्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो भी आपने हेडिंग याद की हैं, अब उस हेडिंग का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर से आपने कम से कम 2 to 3 कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। कि वो जो टॉपिक है, वो जो हेडिंग मैंने याद की है, वो हेडिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। पहले तो हेडिंग की ताकि हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़े, ठीक है। हमने फुली ग्रिपिंग करनी है अपने चैप्टर पे। जब चैप्टर पे ग्रिपिंग हो गई इन द सेंस ऑफ मेमोराइजिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है, वो पहला पॉइंट है। बहुत ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ, तो ये चीज़ें मैं खुद भी करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ कराई है, वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये चीज़ करो, बहुत फ़ायदा होगा पेपर में, देख लेना। लिस्ट ऑफ हेडिंग मेमोराइज हो गई, उसके बाद वो जो हेडिंग आपने मेमोराइज की हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या अब वो टॉपिक्स में 2 to 3 कीवर्ड्स को आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ताकि वो ही 2 से 3 कीवर्ड्स ही की बेस पे आप लोग अपना पूरा टॉपिक आपको याद हो जाए। ये नहीं करना एक एक लफ्ज़ को उस टॉपिक का याद करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और अल्टीमेटली आपके पास टाइम कम बचेगा और वो आपके लिए मसला बनेगा। तो आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग याद करनी है, हेडिंग के बाद उस टॉपिक में से कीवर्ड सिलेक्शन करनी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कीवर्ड्स को कैसे सर्च करें, कि कौन सा वाला कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड से मुराद ये है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो टॉपिक वर्ड है जो उस हेडिंग ने बताया है, वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है। उससे रिलेटेड भी मेरी वीडियोस आ जाएंगी, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसका आप लोगों ने एक स्केच टाइप इस टाइप से बनाना है। ये चैप्टर आपने लिखा, ठीक है, जैसे ये चैप्टर है मिसाल के तौर पे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं रजिस्टर पे ना ये करके आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने करना क्या है, इसमें आप लोगों ने एरोज बनाने हैं, ठीक है। जो पहला टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक का नाम कोई भी हो सकता है, टॉपिक ए, ठीक है, ये टॉपिक
बी। ठीक है, अब ए के अंदर आप लोगों ने देखना है कि कोई एग्जाम्पल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल नहीं है, क्या उसके अंदर कोई ग्राफ बन रहा है, क्या कोई उसके अंदर इक्वेशन बन रही है, क्या उसके अंदर कोई यूनिट है, ठीक है, क्या उसके अंदर कोई डायग्राम है, तो ये चीज़ उस टॉपिक में से ये चीज़ आपने निकालनी है। भाई ये चीज़ें आप लोग करेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर ना, मैं आपको एक एग्जामिनर अप्रोच बताता हूँ, जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होता है वो क्या चीज़ देखता है कि आपका पेपर बाकी स्टूडेंट से कितना डिफरेंस है। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने ये भी देखा होगा, पार्टी में जाओ, ठीक है, शादी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, अब पार्टी हो रही है, सारे लोग एक रूम में एक हॉल में हैं, ठीक है, तो आप लोग डोमिनेट कौन सा होगा? एक ही बंदे हैं, एक बंदों ने सब ने रेड शर्ट पहनी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, रेड शर्ट पहनी हुई है, उन्हीं में एक बंदा आता है जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, तो डोमिनेट कौन होगा? जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, एक और बंदा है जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई, ऊपर उसने एक कोट भी पहना हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी डोमिनेंसी और ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज मैं भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपना पेपर की प्रिपरेशन, ये तो मैं प्रिपरेशनल बता रहा हूं ना, ठीक है, आगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू अटेम्प्ट योर बोर्ड पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी भी वीडियो बहुत जल्द इसी ही लर्नोलॉजी चैनल पे आ जाएगी। तभी मैं आपको कह रहा था कि नीचे कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आगे भी आपको मिले। और यही फॉलो अप करते जो एग्जाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत हेल्प मिलेगी, 100% एग्जाम्स आएंगे। और उम्मीद है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अब तक लिख लिया होगा। लिखोगे नहीं तो हासिल नहीं करोगे, अभी के अभी लिखो, ठीक है, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए और मिले, ठीक है। तो इस सेंस में आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है, मेमोराइज करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग कीवर्ड्सिंग निकालनी है, ठीक है। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केचिंग, ठीक है, वो यूनिट हो सकती है आपकी, उसके अलावा डायग्राम हो सकती है, ग्राफ हो सकता है। तो ये चीज़ फॉलो अप करो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले को करो, दूसरे को करो, तीसरे चैप्टर को करो, चौथे चैप्टर को करो। इस सेंस में करोगे अपनी प्रिपरेशन तो जल्दी सिलेबस भी याद होगा, सबक भी जल्दी कवर अप होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है और इससे आप लोगों को याद लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें सेव रहेंगी, आसान रहेगा, जल्दी याद अप रहेगा और लंबे अरसे तक याद रहेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रिपरेशनल टाइप्स की वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा इस प्रिपरेशन को हमने यूटिलाइज कैसे करना है इन एग्जाम पेपर, ठीक हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर लाजमी करना, हो सकता है आपका एक शेयर, ये वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा, एक शेयर आपका किसी स्टूडेंट की लाइफ को सेट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।